हमेशा सुना है कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। कई बार मौत भी बहुत कुछ सिखाती है। आज मेरे दादाजी की डेथ एनिवर्सरी है 7th। उन्हें मतलब इस दुनिया से गए हुए 7 साल हो गए हैं। तो उनकी डेथ ने मेरे को एक लाइफ का बहुत ही बड़ा लेसन सिखाया है। मतलब ये मैं इतनी बड़ी चीज़ बोल रही हूँ, ऐसी चीज़ें मैं ऑनलाइन करती नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुई है बहुत सारी चीज़ें कि येस आई शुड स्पीक। और मतलब सच कहूँ तो अब रोना नहीं आता है। मतलब मैं कैमरा को दिखाने के लिए नहीं रो सकती, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। जब घर पे बहुत ऐसे कुछ स्पेशल सा ओकेजन होता है, ऐसे बहुत खुशी की बात होती है, तब मतलब उनकी बहुत कमी महसूस होती है। कमी तो हर वक्त ही महसूस होती है, बट जो एक रोने वाली चीज़ होती है कि कंट्रोल नहीं होता, तो वो सिर्फ उसी टाइम होती है जब घर पे बहुत कुछ ऐसे बड़ा होता है। जैसे भात था, बुआ के लास्ट ईयर शादी थी, तो भात में मुझे बहुत रोना आया था। मतलब दादाजी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई थी। तो पर ऐसे कैमरा के लिए मैं फ़ेक नहीं रो सकती, क्योंकि सही में नहीं आता है। और जो लोग कहते हैं ना कि सब ठीक हो जाता है, मतलब इंसान की कमी तो पूरी नहीं होती, पर हाँ, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। किसी के जाने से आपकी कोई भी बेसिक चीज़ नहीं रुकती है, कुछ भी नहीं रुकता है। किसी के जाने से भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ये तो फैक्ट है। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट और जो मैंने सीखे हैं। एक छोटी सी गांव की लड़की जिसको किसी चीज़ की कोई सेंस नहीं, 17-18 साल की बच्ची शहर गई थी, दिल्ली जैसे बड़े शहर पढ़ने के लिए। दैट इज़ मी। तो वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद मतलब मैं कुछ लोगों के साथ गई थी जिनको मैंने अपना दोस्त माना था, जिनके लिए मैं सब कुछ करती थी जो इंसान दोस्ती में करता है। इनफैक्ट मैंने अपनी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी उन लोगों के लिए छोड़ी, क्योंकि मेरे अच्छे परसेंटेज थे और मेरे साथ वालों के नहीं थे। तो जस्ट बिकॉज कि हमें सेम कॉलेज में एडमिशन लेना था, मैंने अपनी प्रायोरिटी की कॉलेज छोड़ दी थी। आई एम वेरी स्टूपिड, पर कोई बात नहीं, जो मैंने चूज़ किया वो भी बहुत अच्छा था। और मैंने मतलब लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी है उन लोगों के लिए, टू फिट इन दैट सर्कल, कि हाँ, उनके साथ रहने के लिए सारी चीज़ें जो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं नहीं करती, पर मैंने उन लोगों के लिए करी है। तो मुझे याद है कि 6 फरवरी को 7 साल पहले एग्जैक्ट मेरे सामने मेरी दोस्त को कॉल आया था। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। तो मेरी मम्मी का कॉल आया था, तो उसने फ़ोन उठाया, तो मम्मी ने यूँ बोला कि नेहा से साइड हट के बात कर। तो फिर मेरे को डाउट हो, मुझे लगा ऐसी क्या बात हो गई, मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है। मतलब सीधी ये चीज़ तो मेरे दिमाग में गई नहीं कि कुछ हो सकता है घर पे। मुझे लगा कोई बात पूछना चाह रही होगी या कुछ ऐसे, सस्पिशियस हो ही जाता बंदा। तो मैंने कहा फ़ोन स्पीकर पे डालो, और बोल साइड चली गई। दोस्त करते हैं यार ये सब। तो उसने फ़ोन उठाया, तो मम्मी ने बोला कि तुम साथ में आ जाना सुबह, इसके दादाजी नहीं रहे, सारी चीज़ें। तो वो अचानक से हिट करता। उस मोमेंट में तो मुझे भी लगा था कि सब खत्म हो गया। ऐसी चीज़ें मैं बोलती नहीं हुई ये वाली, मतलब मैं हो जाती हूँ थोड़ा इमोशनल। तो यूँ था कि मैं पूरी रात रोई। मैं बाथरूम में लॉक होकर चिल्ला के सब किया जो कर सकते थे। कुछ नहीं होता उससे, पर आप रोक भी नहीं सकते, कुछ होता नहीं है रोने से, पर आप अपना रोना रोक भी तो नहीं सकते ऐसे सिचुएशन में। तो मम्मी ने कहा था कि इनमें से किसी को साथ लेके आ जाना है। उन्हें ही बोला था कि प्लीज़ तुम में से कोई साथ आ जाना और सुबह इसको लेके आ जाना। तो मुझे रात में काफ़ी लेट पता चला था, इसलिए मैं रात में आ नहीं सकती थी। मैं सुबह अकेले आई थी क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं आया था। उस 7 घंटे की बस में मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में रियलाइज़ करी कि भाई, तुम किसी के लिए कितना भी कर दो, मतलब तुम अपनी जान भी अगर किसी के लिए दे दोगे, तुम्हें एक मोमेंट में लग रहा है कि सामने वाला तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कर देगा, बहुत कुछ कर देगा। मैंने सब कुछ किया अपने दोस्तों के लिए, जो किया जा सकता था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, घर पे मांगने में शर्म आती है, क्योंकि तुम्हें होता ही है कि यार फालतू खर्चे के लिए नहीं मांगने। उन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे थे, तो जस्ट टू लाइक गो आउट विद देम, कि उन्हें ऐसा ना लगे कि ये तो कभी बाहर नहीं जाती। मैंने इवेंट्स वगैरह करे, इंटर्नशिप वगैरह करी, मैंने पैसा कमाया, मैं जाती थी उनके साथ कि ठीक है, हाँ, सारी चीज़ें करी। मतलब उनके कहने से खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें। मैं ऐसे बहुत ही आलू जैसी इंसान हूँ, मैं कहीं भी फिक्स हो जाती हूँ। मतलब मैं सबको खुश करने की कोशिश करती रहती थी पहले, मेरा नेचर था। कोई मुझे कुछ ही कह दे, मेरे को बस ये है कि मैं सबको खुश करने में ही लगी रहती थी। उस 7 घंटे की जर्नी ने मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ कराई कि तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, कभी साथ नहीं देगा। यार दोस्त, तुम सबके लिए अपने घर वालों से लड़ लोगे, सबके लिए सारी चीज़ें कर दोगे तुम ज़िंदगी में, और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे नहीं होते हैं। जो परिवार जिसको तुम बोलते हो, सब तुम्हारी इमीडिएट फैमिली तुम्हारी इमीडिएट होती है। जैसे कि तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पापा, अगर दादा दादी हैं तो दादा दादी, बाकी कोई इंसान साथ नहीं देगा। ना कोई चाचा, ताया, बुआ, कोई इंसान साथ नहीं देता इस दुनिया में। सब तुम्हारे साथ सिर्फ मज़े के लिए। जब तक तुम्हारे पास मज़े हैं, जब तक तुम किसी को हंसा रहे हो, तुम्हारे पास है। 1 मिनट अगर तुम अपना दुख किसी को सुनाने लग जाओगे ना, कोई इंसान तुम्हारा दुख नहीं सुनना चाहता।
मैं मतलब बचपन से ही लेके ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। ये बीमारी है मेरे को, बहुत जल्दी अटैच होने वाली, तो मैं हो जाती हूँ। मतलब दोस्ती हो, ऐसे कुछ इंसान होते हैं ना जिनको अपनी हदें नहीं पता होती। मैं वो इंसान हूँ, मुझे अपनी हद नहीं पता। अगर मैं तुम्हारे साथ दोस्त हूँ तो मेरे को लगता है कि बस मैं सब कुछ कर दूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, इमोशनली अवेलेबल, मेंटली अवेलेबल, हर तरीके से इंसान अवेलेबल रहता है कि हाँ तुमने जब बोला यहाँ जाना है चलो यहाँ जाना है, ये खाना है चलो ये खाना है, ये करना है चलो ये करना है। मैं ऐसे वाले दोस्त हो जाती हूँ कि हाँ मैं तुम्हें अपना माँ बाप ऐसे सब मान लेती हूँ। मैं थोड़ी स्टूपिड हूँ इस चीज़ में। ये चीज़ मुझे उस दिन समझ आई थी, मतलब उसके बाद भी मुझे बहुत टाइम लगा था उससे थोड़ा अलग होने में, इससे एक अच्छा इंसान बनने में। अब मैं एक बहुत अच्छी और समझदार इंसान हूँ। तो उस 7 घंटे की जर्नी ने जो मेरे को सिखाया है ना कि भाई कोई तुम्हारा नहीं है, सब तुम्हारे साथ सिर्फ हंसने गाने के लिए हैं। तुम किसी को अपनी 2 अच्छी दुख भरी बात बताना चाहोगे ना, कोई नहीं सुनेगा, कोई ज्ञान की बात नहीं सुनता। जब तक तुम मज़े की बात, जब तक तुम मसाला, मिर्च मसाला, गॉसिप, चुगली, कोई औरत देख लो तुम अपने घर परिवार में, अगर तुम्हारी मम्मी किसी और के साथ चुगलियाँ नहीं करती आस पड़ोस में तो सबको खटती है। मतलब सब उसकी बात करते हैं, ये तो ऐसी है, ये तो लड़ाकू है। कोई इंसान जो सीधी बात करता है ना उसके लिए सब यही कहते हैं। और तुम मिर्च मसाले वाली कोई औरत अपने घर के आसपास ढूंढ लेना जो तुम्हें ऐसे लगे कि हाँ बस, जो इंसान सबका होता है ना वो किसी का नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखना, जो सबके पास बैठ रहा है ना वो किसी का नहीं है। और तुम ये जो दोस्ती ऑनलाइन ये सब देख रहे हो, इससे हट के अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों पे फोकस करो। आई हैव समवन बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट मेरी लाइफ में, मतलब वो दादाजी वाली जो चीज़ हुई थी उसकी वजह से एक ऐसा इंसान भी है। तो ऐसे सारी चीज़ें नेगेटिव तो नहीं हुई, मतलब एक इंसान चला गया, अब सिर्फ एक तस्वीर है यार, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और ऐसे थोड़ी बहुत कुछ यादें हैं जो परमानेंट सेम यादें रिपीट होती है। जैसे मेरे दादाजी हाजमोला वाली जो टॉफ़ी आती थी ना वो लेके आते थे, तो सबके लिए लाते थे, हम सारे बच्चों के लिए। बट आई यूज़ टू बी हिज फेवरेट, तो मेरे लिए एक्स्ट्रा लेके आते थे। मेरी बुआ की बेटी, उसको शुरू से यही प्रॉब्लम रही है क्योंकि पहले वो लाडली थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो वो दादी दादा के पास ही रहती थी। फिर मैं आ गई लाइफ में तो सारा प्यार, सारी अटेंशन मुझे मिली, तो उसको भी लगता था कि मैंने उसका प्यार छीन लिया, सारी चीज़ें। पर हाँ मैं थी थोड़ी स्पेशल। एंड मेरे को सिर्फ एक ही मोमेंट याद आता है कि ऐसे दादाजी, मतलब वो मस्त रस्सी कूद नहीं होती वो करके दिखा देते। मेरे दादा की लाइफ से मैंने एक चीज़ सीखी है कि इतना मेहनती इंसान, और जो इज्जत होती है ना कि इज्जत के लिए बंदा मर जाए, लिटरली ही डाइड फॉर दैट। मतलब कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे, वो बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। बट हाँ वो बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा, वैसे तो वो वाली कोई बात नहीं है, बट बीमारी का रीज़न भी ऐसा सा ही कुछ था। तो यही चीज़ है कि इज़्ज़तदार ज़िंदगी जियो। ये लोगों को ऑनलाइन देख के ये सारी चीज़ें, झूठी दोस्तियाँ, कुछ नहीं रखा तुम्हारे पास। अगर एक दोस्त है ना पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तुम्हें लगता है निकलेगी नहीं, निकल जाएगी। एक सच्चा अच्छा दोस्त है, उससे सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। तुम्हारे बहन भाई माँ बाप इनफ है, बस ज़िंदगी में तुम्हारा पार्टनर अच्छा होना चाहिए और तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। दोस्त कन्वीनियंस के हिसाब से आते जाते रहेंगे, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे दोस्त तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसे लोग अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे बुरे ही हैं, मेरे जैसे अच्छे लोग भी हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि मैं मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ बतानी चाहिए। मतलब हमेशा ऐसे रोना धोना नहीं, किसी की लाइफ से, किसी की चीज़ों से आपने जो अच्छे लेसन्स लिए ना, तो यही है कि ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। पर कोई जाए इस चीज़ का वेट मत करो कि किसी की अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, किसी को अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा बोलो। दिस इज़ द राइट मोमेंट। अच्छा फील कराओ जो भी आपके आसपास इम्पॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि लाइफ का किसी को भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो बी हैप्पी और अपने आसपास वालों को भी खुश रखो, और किसी को अननेसेसरी हेट मत दिया करो गाइज, प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।